वेलकम एवरीबॉडी। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं नकल जॉइंट के लिए। न्यूमेरिकल मैं पढ़ता हूँ, ये हिंदी में है और दीपक प्रकाशन से का पहला न्यूमेरिकल है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि आई विल सॉल्व दीपक प्रकाशंस न्यूमेरिकल्स बट एज द मेथड विच आई एम सजेस्टिंग विथ हेल्प ऑफ आवर मशीन डिज़ाइन डेटा बुक। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। 25 किलो न्यूटन तनन भार के लिए नकल जोड़ की डिज़ाइन कीजिए जबकि कार्यकारी सुरक्षित प्रतिबल तनन में 56 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, अपरूपण में 40 और क्रशिंग में 70 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। इंग्लिश में डिज़ाइन अ नकल जॉइंट हैविंग 25 किलो न्यूटन टेंशनिंग लोड एंड हैविंग सेफ स्ट्रेसेस इन टेंशन 56 in crushing 70 and in shear that is 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमेशा की तरह हमने इसको लिख लिया है। कैपिटल P इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन दैट इज़ 25,000 न्यूटन, टाउ इज इक्वल टू 40 सिग्मा टी एंड सिग्मा सी। सो दिस विल बी अवर गिवन ऑब्जेक्टिव्स इन द क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व इट वन बाई वन। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम इसका कैपिटल डी निकालते हैं और फर्स्ट लिखते हैं टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है डिज़ाइन डेटा बुक से, जिसमें हम रॉड के डायमीटर को स्टैंडर्ड डायमेंशन में लेते हुए इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो डिज़ाइन डेटा बुक में खोलते हैं, पेज नंबर 51। टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड दैट इज कैपिटल P इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। नाउ वैल्यूज रखते हैं। P इज इक्वल टू 25,000, 25 है, 25 किलो न्यूटन दैट इज 25,000 न्यूटन, पाई बाई 4 कैपिटल D स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। सिग्मा टी इज गिवन एज 56 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो इन सबको रखते हुए हम D का मान निकालते हैं एंड D इज़ ये D हमारा आया 23.84। इसको स्टैंडर्ड डायमेंशन में चेक करने के लिए हम शाफ्ट के जो मेन डायमीटर्स हैं अवेलेबल उसको सिलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशन के तौर पर। तो यहाँ देखते हैं 24.7 के बाद हमारा जो नियरेस्ट है दैट इज़ 25। तो हम 25 को सिलेक्ट करते हैं हमारा डायमीटर दैट इज़ कैपिटल D इज इक्वल टू 25 mm। स्टैंडर्ड है तो हम इसी स्टैंडर्ड के अनुसार इसको सिलेक्ट करते हैं और ये आ गया हमारा 25 हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन। नाउ इम्पेरिकल रिलेशन। इम्पेरिकल रिलेशन हमने पिछले कई न्यूमेरिकल्स में एक दो न्यूमेरिकल्स में निकालने की कोशिश की है। द मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेंशन फेलियर ऑफ रॉड ये लिखते हैं और यहाँ पर देखिए कैपिटल B A कैपिटल D ये हमने निकाला है 25 mm, स्मॉल d1 इज इक्वल टू कैपिटल D और कैपिटल D1 इज इक्वल टू 2D, B इज इक्वल टू 1.3D और A इज इक्वल टू 0.75D। इसको लेते हुए इसके अनुसार इसको लेते हुए हम इन सारे चारों की मुख्य की गणना करते हैं। इसके अलावा हम R1, R2, L1 दिस डिस्टेंस, L1, L2 एंड L3, इसके बाद 0.5D होल और पिन हेड दैट इज़ 0.5D। इसका भी कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली हम कर लेते हैं। तो इसको करने के बाद देखिए हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं और ये सारे ऑप्शंस हमने निकाल लिए। कैपिटल D1 इज इक्वल टू 2D दैट इज़ 50 mm, स्मॉल d1 इज इक्वल टू कैपिटल D दैट इज़ 25 mm, B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1.3D दैट इज़ 32.5 mm एंड A इज इक्वल टू 0.75D दैट इज़ 18.75 mm। इसके बाद R1 0.7D, 0.7 इंटू 25 दैट इज़ 17.5 mm, R2 भी हमारा आ गया है 31.25 mm। इसी तरीके से L1, L2, L3 और पिन हेड और मीन डायमीटर ऑफ टेपर पिन 0.2D इनको भी हम निकाल लेते हैं।
अब हम जो नेक्स्ट करेंगे उसमें हम इन सबको चेक करने, क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली कैपिटल D1, स्मॉल D1, कैपिटल B एंड कैपिटल A, नॉट C। ओके, C ऑटोमेटिकली 1.3D ही रहेगा, बट हम वी हैव टू चेक कैपिटल D1, स्मॉल D1, कैपिटल B एंड कैपिटल A। एज ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया तो देयर इज़ अ स्मॉल चेंज इन B इटसेल्फ, स्मॉल D1 तो चेंज है ही, तो इसका आप बेहद ध्यान से इस न्यूमेरिकल को जब आप खुद करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको ध्यान देने की। तो देखिए, अब हमने नंबर 2 लिखा है शेयर फेल्यूर ऑफ नकल पिन। ये हमारा दूसरा फेल्यूर है, और ये नंबर 4 है शेयर फेल्यूर ऑफ नकल पिन, दैट इज इक्वल टू 2π/4 स्मॉल D1 स्क्वायर इंटू टाउ। तो इसको हमको करना है, और यहाँ से हम D1 की वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली D1 की वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल D, ये तो होता ही हमको पता है, बट वी हैव टू क्रॉस चेक अगेन दैट इट इज़ अंडर सेफ लिमिट और नॉट। और इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये सिग्मा T इज इक्वल टू P/2 B/4 A/3 डिवाइडेड बाई π/32 स्मॉल D1 क्यूब। इसका हम इसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये फार्मूला लिखा है कैपिटल P 2π/4 स्मॉल D1 स्क्वायर इंटू टाउ, और टाउ का मान निकाला है जो कि सेफ आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ तक हम चेक करते हैं, यदि एज़ यूजुअली 25 mm को रखते हुए तो हमारा जो टाउ है अपरूपण बल वो अंडर लिमिट आ रहा है। 40 दिया हुआ है हमारा, 40 दिया हुआ है हमारा, 25.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। सो हेंस इट इज़ कंसिडर सेफ। अब हम क्रॉस चेक करेंगे इसको इस चेक के द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखेंगे आप कि इसको करना आपको बेहद ज़रूरी है। तो मैंने सिग्मा T इज इक्वल टू P/2 B/4 A/3 π/32 D1 क्यूब, डिज़ाइन डेटा बुक के नीचे ये दिया हुआ है। चेक इसको रखते हुए इसमें सारे वैल्यूज़ को रखने की कोशिश की है, और जब हमने इसको निकाला तो ये तकरीबन 117.138 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। तो जब ये इतना ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स ये सिग्मा T है, और सिग्मा T से जो प्रोवाइडेड है उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो हम इसको एज इट इज़ नहीं रख सकते, वी हैव टू क्रॉस चेक इट, एंड वंस अगेन हमको स्मॉल D1 की वैल्यू, नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो सिग्मा T से सिग्मा T के कंपेयर में हो। तो अब हम टू फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ स्मॉल D1, अब हमारे पास सिग्मा T की हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड वी विल फाइंड आउट द सेफ वैल्यू ऑफ स्मॉल D1 क्यूब वंस अगेन। क्यों? क्योंकि स्मॉल D1 की वैल्यू 25 mm रखने से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी, एंड इट इज़ नॉट सेफ। सो इस चेक में हम अब स्मॉल D1 की वैल्यू निकालेंगे, और स्मॉल D1 की वैल्यू, नई वैल्यू हमारी आ रही है 31.980 दैट आई हैव टेकन इक्वलेंट टू 32 mm। तो अब हमारी स्मॉल D1 की वैल्यू 32 mm हो गई है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ना तो हमको कैपिटल D की वैल्यू बदलनी है, ना हमको उससे रिलेटेड किसी भी पैरामीटर्स की वैल्यू बदलनी है। अभी फ़िलहाल हमारे लिए अब स्मॉल D1 की वैल्यू 32 mm है, न कि 25 mm एज अर्लियर वी हैव अज्यूम। तो ये हमको ध्यान रखना है कि आज अब इस टेस्ट के बाद, इस चेक के बाद अब हमारी स्मॉल D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 mm, एंड दैट इज़ फिक्स्ड। अब हम आगे बढ़ते हुए सारे चेक्स को, सारे फेल्यूर्स को एक के बाद एक क्रॉस चेक करेंगे, और स्पेशली B और A इनको टेस्ट करने के लिए हम तकरीबन 6 फेल्यूर्स को देखने की कोशिश करेंगे। अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वी विल गो फॉर फर्स्ट फॉर I एंड देन फॉर फोर्क, और उस I और फोर्क में भी हमको जो प्रेजेंटेशन रखना है हमारा, दैट इज़ शेयर, टेंशन एंड क्रशिंग।
shear, टेंशन एंड क्रशिंग, ये सीक्वेंस हमको याद रखनी है और इसी के अनुसार हमको सारे फॉर्मूले को रखते हुए इसको निकालने की कोशिश 1 बाय 1 करनी है। इसको डिज़ाइन डेटा बुक में एक और बार देखते हैं ताकि हमको याद रहे। अब हमने सबसे पहले वाले टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड में हमने कैपिटल डी की वैल्यू निकाली है। देन फोर्थ शेयर फेल्यूर ऑफ नकल पिन से हमने स्मॉल d1 की वैल्यू निकाली है। नाउ वी विल यूज शेयर फेल्यूर ऑफ आई, दैट इज P इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d1 इंटू बी इंटू टाउ। फर्स्ट हमको ये इससे हमको निकालना है कि ये B के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर ध्यान देंगे स्मॉल d1 की वैल्यू फिक्स है, आई थिंक 50। स्मॉल d1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, दैट इज़ 32। B की वैल्यू भी हमने अर्लियर निकाली है, उसको रखेंगे और ये चेक करेंगे कि ये टाउ इसके दी हुई लिमिट के अंदर है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट शेयर फेल्यूर ऑफ आई, कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू बी इंटू टाउ। इस न्यूमेरिकल में चूँकि वेरिएशन है इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने टाउ की वैल्यू रखी। टाउ की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कैपिटल P की वैल्यू रखी 25,000, कैपिटल D1 की वैल्यू रखी 50, स्मॉल d1 की वैल्यू रखी 32 एंड B की वैल्यू जो मैंने पहले निकाली है दैट इज़ 32.5, इसको मैंने यहाँ रखा। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर आया 42.735 न्यूटन पर mm²। लेकिन हमारा जो टाउ है वो प्रोवाइडेड है 40 न्यूटन पर mm²। ध्यान देंगे यहाँ पर, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इस तरीके के न्यूमेरिकल में आया है कि हमारा जो टाउ है वो थोड़ा कम है, तो इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हमको ये फर्स्ट टाइम ऐसा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम कौन से पैरामीटर्स बदलें, दैट वी हैव टू थिंक, एनालाइज एंड देन इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें समझ में आ गया है कि ये जो टाउ है ये सेफ नहीं है, तो वी विल राइट इट फर्स्ट, हैंस इट इज़ नॉट सेफ, सो वी विल फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ B। ध्यान देंगे, वी हैव टू फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ B। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी चेक्ड एंड टेस्टेड स्मॉल कैपिटल D1 एंड वी हैव फिक्स्ड इट एज 50, सो वी कैन नॉट चेंज इट। स्मॉल d1 की वैल्यू हमने चेक के द्वारा निकाली है 32 mm, सो वी कैन नॉट चेक इट, वी नो दैट इट इज़ सेफ 32 mm। अब हमारे पास जो तीसरा पैरामीटर बचता है B, सो हम इस B की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और इस B की नई वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी स्टैंडर्डाइज, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि टाउ इज़ ऑलवेज मिनिमम सिग्मा T। इसके बाद वाले फॉर्मूले में सिग्मा T इज़ हायर एंड सिग्मा C इज मच हायर ऑलवेज। ये जो है ये हमेशा हम देखते रहते हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कैपिटल B की वैल्यू हम न्यू वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी द स्टैंडर्ड वैल्यू। अभी हमने 32.5 है, वी हैव टू फाइंड आउट न्यू वैल्यू फॉर B, सो इट मस्ट बी सेफ, अंडर सेफ कंडीशन 42 से कम आना चाहिए, दैट इज 40 से कम आना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन फाइंड आउट द न्यू वैल्यू ऑफ कैपिटल B। सो फॉर दैट हम इस फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे, कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 B टाउ, और B की नई वैल्यू निकालेंगे, टाउ की वैल्यू को स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है 40 न्यूटन पर mm², उसको रखते हुए। तो कैपिटल B इज इक्वल टू 34.72 mm, ये आपकी नई वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद जो हमारी 34.72 जो हमारी नई वैल्यू है, तो हमारी जो ओल्ड वैल्यू जो हमने कैपिटल D के हिसाब से 1.3D के हिसाब से जो नई निकाली थी, उस वैल्यू को हम भूल जाएंगे एंड आवर न्यू वैल्यू विल बी ऑलवेज 34.72, नॉट 32.5, ये जो हमने पहले न्यूमेरिकल में रखकर इसको निकाला था। तो आवर न्यू वैल्यू विल बी ऑलवेज व्हाट 34.72 mm। इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे, बिकॉज वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम।
नेक्स्ट, टेंशन फेल्यूर ऑफ आई. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि यदि 34.72 है एंड इट इज़ कमिंग लेस देन 40 and this is tested for less than 40 Newton per mm square, definitely the answer will be same, that is 40 Newton per mm square. और ये 100% सिग्मा टी जो दिया हुआ है 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर उससे नीचे ही होगा. सो एनीवे वी विल चेक इट वंस अगेन. कैपिटल P इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल D1 माइनस स्मॉल D1 B इंटू सिग्मा टी. आइए इसको देखते हैं ये कौन सा नंबर का फॉर्मूला है. फिर से एक बार, ये है सेकेंड नंबर, टेंशन फेल्यूर ऑफ आई, कैपिटल D1 माइनस स्मॉल D1 इंटू B इंटू सिग्मा टी. 2 नंबर फॉर्मूला है हमारे फेल्यूर्स में. और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिग्मा टी इज इक्वल टू हमारा आया 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो हैंस इट इज़ सेफ. वी हैव टू राइट इट एवरी टाइम, हैंस इट इज़ सेफ, हैंस इट इज़ सेफ, हैंस इट इज़ सेफ. ओके, सो इन दिस फैशन वी कैन, हम उसको पर्टिकुलरली लिखकर इसको कर सकते हैं और इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं. तो क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन आई, कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल D1 इंटू B इंटू सिग्मा C. सिग्मा C इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई स्मॉल D1 इंटू B. तो कैपिटल P कितना हो गया 25,000, स्मॉल D1 कितना हो गया 32, कैपिटल B कितना हो गया 34.72. तो टोटल आया आपका 22.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सिग्मा C जो दिया हुआ है उससे काफ़ी कम है ये, एंड हैंस इट इज़ सेफ. सो वी हैव टू राइट एवरी टाइम, है ना, हैंस इट इज़ सेफ. अब हमारे आई के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हमने सब कुछ चेक कर लिए. दैट इज शियर फेल्यूर ऑफ आई, देन टेंशन फेल्यूर ऑफ आई एंड क्रशिंग फेल्यूर ऑफ आई. इन सबको हमने क्रॉस चेक कर लिया है एंड एवरीथिंग इज सेफ. एंड वी हैव in between we have find out our new value of capital B with help of it, that is capital B is equal to 34.72 instead of 32.5. यही इस न्यूमेरिकल में ये ट्विस्ट है. नाउ अगेन वी विल गो फॉर fork as I is completed. Now we will go for fork. fork के लिए अब हमारे पास हमने तकरीबन 8 में से 6 फार्मूलों को तकरीबन 5 फार्मूलों को हमने अवेल कर लिया है हमारे फेलियर्स में से. अब हमारे पास सिर्फ फोर्क के फार्मूले बचे एंड द फर्स्ट फार्मूला विल बी फार्मूला नंबर 6, दैट इज शियर फेल्यूर ऑफ फोर्क. आफ्टर दैट टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड एट लास्ट क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन फोर्क. इन तीनों को निकालते हुए हमको फोर्क को देखना है कि जो पैरामीटर ए है, बिकॉज you will find always now A as a parameter, you have to cross check. तो shear failure of fork में हम देखते हैं सबसे पहले फार्मूला है 2 इंटू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल D1 A टाउ. तो अब हम जैसे हमने लास्ट टाइम हमने इसमें B को चेक किया था, नाउ वी विल वॉट एवर वी हैव टू क्रॉस चेक, वी हैव टू क्रॉस चेक फॉर A, not for small D1, not for capital D1. This we have to remember very well. तो आइए अब इसको देखते हैं. तो हमारा पहला फॉर्मूला है शियर फेल्यूर ऑफ फोर्क, दैट इज कैपिटल P इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल D1 इंटू A इंटू टाउ. इसमें हमने सारे पैरामीटर्स को रखा और टाउ के रिस्पेक्ट में हमने इसको निकालने की कोशिश की. एंड दैट टाउ इज़ कमिंग एज 37.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो ए हियर इज़ फाइनल, दैट इज़ 18.75. ये हमारा ए फाइनल हो गया. याद रखिए सेम फैशन में जब हमने बी को चेक किया था टाउ के रिस्पेक्ट में, सो इट इज़ कमिंग हायर. एट दैट टाइम हमने लास्ट इसमें हमने इसको इस पैरामीटर को चेंज किया था, बट नॉट नीडेड फॉर ए. ए इज़ वॉट एवर वी एज्यूम इज़ राइट एंड इट इज़ कमिंग अंडर द प्रोवाइडेड सेफ shear stress, सो हेंस इट इज़ सेफ. तो ये हमने हमारा फिक्स हो गया है ए. नाउ वी विल गो फॉर टेंशन फेल्यूर ऑफ द फोर्क एंड, that is capital 2
कैपिटल P इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल D1 इंटू A इंटू सिग्मा टी। आंसर आपका सेम आएगा जैसे हमने कई बार बोला है पहले भी आपको, बिकॉज ऑल पैरामीटर्स आर सेम एंड यू हैव टू चेक फॉर सिग्मा टी ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज सेफ फॉर वे बिलो द शियर स्ट्रेस, तो ऑटोमेटिकली सिग्मा टी से भी ये नीचे आएगा। द आंसर विल बी सेम 37.03 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इवन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, दो आई हैड रिटर्न, लेकिन आप देख सकते हैं पैरामीटर सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। सो आप बहुत आसानी से बहुत क्विकली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट इस लिस्ट में हमारा जो लास्ट है दैट इज़ क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन फोर्क, दैट इज कैपिटल P इज इक्वल टू 2 स्मॉल D1 A इंटू सिग्मा टी। तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल P इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल D1 A इंटू सिग्मा सी। सिग्मा सी बराबर P कैपिटल P डिवाइड बाई 2 स्मॉल D1 इंटू A। तो यहाँ पर लिखा है हमने सबके पैरामीटर्स को डाला एंड वी फाउंड इट आवर न्यू वैल्यू दैट इज 20.83 न्यूटन पर एम स्क्वायर, हैंस इट इज सेफ। सो ये हमारे 8 फेल्यूर्स हमने निकाल लिए। साइमल्टेनियसली हमने चारों पैरामीटर दैट इज कैपिटल D1, स्मॉल D1, B एंड A, इन सबको भी हमने निकाल लिया है। यहाँ पर ध्यान रहे C की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी उसको हम डिस्कस करेंगे। और तो इस चारों पैरामीटर्स को हमने निकाल लिया है। इसके अलावा हमने विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल रिलेशन भी सारे पैरामीटर्स को निकाला है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या अब हमको कौन कौन से पैरामीटर बदलने हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज वी हैव विद दिस 8 फेल्यूर्स हमने स्मॉल D1 की वैल्यू चेंज की है एंड ऑल्सो B की वैल्यू चेंज की है जो हमारे एम्पेरिकल रिलेशन में दी गई थी। इन दोनों वैल्यू को छोड़कर आपको सारे पैरामीटर्स को सेम रखते हुए आपको एक डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम में जैसे हमने पहले बताया था कि आपको सारे पैरामीटर्स को लिखना है। सो लेट्स चेक वंस अगेन व्हाट वी हैव फाइंड आउट इन आवर एम्पेरिकल रिलेशन। तो न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग में हमने ये सारे इम्पेरिकल रिलेशंस साइमल्टेनियसली जिस तरीके से हम फेल्यूर नंबर 1 के बाद हम निकालते हैं हमने निकाला था। एंड आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा कैपिटल D 50 mm फिक्स रहेगा, नो चेंज। स्मॉल D1 इज इक्वल टू हमने लिखा था कैपिटल D दैट इज इक्वल टू 25 mm, दैट इज रॉन्ग। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड आवर स्मॉल D1 इज इक्वल टू 32 mm। ये आपको नोट करना पड़ेगा फिर से एम्पेरिकल रिलेशन में, या आप जो ड्राइंग बनाएंगे जो एक डिटेल डायमेंशनिंग बताएंगे उसमें आप लिखेंगे हियर हमने B इज इक्वल टू C, क्योंकि ऐसा होता ही है। B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1.3D इज इक्वल टू 1.3 इंटू ये हमारा 25 इज इक्वल टू 32.5 आया था। तो हमने B का मान चेंज किया था और B का मान चेंज होकर हमारा आया 34.75। न्यू B value is 34.75 mm, but here C will be as it is, that is 32.5। ये ध्यान रखेंगे। C की वैल्यू हमारी एज इट इज़ रहेगी, जैसे 1.3D है, आप रख भी सकते हैं दोनों सेम, बट आई विल प्रिफर कि जो हमने एम्पेरिकल रिलेशंस को निकालते हुए जो वैल्यू निकाली है हम उसको एज इट इज़ रखें। नेक्स्ट हमने निकाला है R1 दैट इज़ 0.7D 17.5, R2 इज इक्वल टू 31.25, L1 L2 L3 ये सारों को हमने निकाला था। ये सारे के सारे सब कांस्टेंट रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन इट। वेयर इट विल बी द चेंज ओनली इन स्मॉल D1 एंड कैपिटल B दैट विल बी 30, न्यू वैल्यू विल बी 34.75। ये आपको ध्यान रखना है। देन जैसे हम सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय एक डायमेंशन बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको ये बनाना है और सब वैल्यूज़ को यहाँ पर दिखाना है। तो मैंने एक जो पुराने प्रॉब्लम था उसी प्रॉब्लम में मैंने ये डायग्राम बनाया था, आपको भी इस तरीके से बनाना है
वाइल प्रोवाइडिंग हैचिंग लाइन एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, स्मॉल d1 की वैल्यू, L1, L2, L3, R1, R2 इन सब को यहाँ पर दिखाना है, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। इसका आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से नहीं है कि आपने यदि ये डायग्राम नहीं बनाया है तो आप इट मस्ट बी इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड टू शो ऑन द ये। तो डिज़ाइनिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप उसको एक कंप्लीट इल्यूस्ट्रेशन डायग्राम में आप इसको बताते नहीं हैं। एनीवे, एक बार फिर हम देखते हैं L1, L2 और L3 बिकॉज दिस इज लिटिल बिट कन्फ्यूजन। तो इन एवरी वीडियो वी वांटेड टू कंफर्म व्हाट इज L1, व्हाट इज L2 एंड व्हाट इज L3. So L1 is this thing, center line to center line 3.5D, this is L1. L2 is the biggest length, that is 1.8D plus 3.8D, that is 4.8D. ये आपका L2 है और L3 है 1.8D. Okay, this is L3. So this is L1, this is L2, this is L3. तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है और L1, L2, L3 को आप सही तरीके से प्रदर्शित करेंगे। साइमल्टेनियसली R1, R2 इसको भी आपको प्रेजेंट करना है, दैट इज़ R1 इज इक्वल टू 0.7D और R2 इज इक्वल टू 1.2D, सॉरी 1.25D। ये R1 और R2 को भी आपको साइमल्टेनियसली बताना है। जो मैंने आपको बोला C, दैट इज C इज दिस थिंग, दिस इज 1.3D और ये 1.3D आपका B है। तो B आपका देखिए ज़्यादा आ रहा है और C आपका यदि कम है तो ये 34.75 ये इसके अंदर जाएगा नहीं, ध्यान रखेंगे। तो आपको C की वैल्यू भी इसी हिसाब से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो देन ओनली दिस पार्ट विल गो इनसाइड इट, इसका आप ध्यान रखेंगे। एंड देन यू विल इंसर्ट द पिन एंड और उसको आप बंद करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि C इज़ नॉट लोअर देन B, तो आप इसका ध्यान रखते हुए दोनों पैरामीटर्स को इस तरीके से रखेंगे कि वो एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हो जाए। 1.3 विल नॉट गेट 1.3D विल नॉट डायरेक्टली इसके अंदर चला जाएगा बिकॉज ये टाइट फिट है। तो जितना ये है डायमेंशन उतना ही ये डायमेंशन है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये टाइट फिट में ही अंदर जाता है, तो इसलिए आप इसका भी ध्यान रखेंगे। साइमल्टेनियसली फिर से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इक्वेशन नंबर को कौन कौन से सॉल्व करना है। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, देन सेकेंड, दैट इज़ आवर फोर्थ shear failure ऑफ नकल पिन, दैट विल बी सेकेंड, फोर्थ। उसके बाद हमारा चेक सिग्मा टी इज इक्वल टू P/2 B/A/4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 32 इंटू स्मॉल d1 क्यूब। देन हमारा सब उसके बाद shear failure ऑफ I, दैट इज़ फोर्थ हमारा थर्ड इक्वेशन। उसके बाद टेंशन फेल्यूर ऑफ I, फोर्थ इक्वेशन। फिर उसके बाद क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन I इज फिफ्थ इक्वेशन। With that we have to solve. Then next shear failure of fork, that is sixth failure, we have to test it. And again next tension failure of fork end, इसे हमको सिलेक्ट करना है। एंड एट लास्ट एथ क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन फोर्क। इसको ई सीक्वेंसिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है। साइमल्टेनियसली आप जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड फर्स्ट, और आप यदि फोर्थ भी याद कर ले तो उसके बाद आई एंड फोर्क को ध्यान में रखते हुए shear, टेंशन और क्रशिंग इसको ध्यान में रखते हुए आप बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक आई विल स्टॉप इट हियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो मिस्टेक्स यदि मुझसे हुई हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप मुझसे भी पूछ सकते हैं एट माई व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रॉब्लम ऑफ नकल जॉइंट। हम एक या दो प्रॉब्लम और करेंगे एंड देन वी विल क्लोज दिस
close this chapter and start our new chapter, that is shaft. So thank you for students for your kind attention. Thank you very much.